नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राकेश टिकैत एक ऐसा नाम जिसे देश भर में सभी लोग जानते हैं। किसान आंदोलन के बाद से ही राकेश टिकैत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए थे। पहलगाम के ऊपर राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था, जिसके बाद कुछ संगठनों को ये नागवारा गुजरा, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को ही जन आक्रोश रैली के अंदर राकेश टिकैत के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, यहाँ तक कि उनकी पगड़ी भी उछाली गई, जिसके बाद राकेश टिकैत और उनके समर्थकों के अंदर भयंकर गुस्सा है। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि पहलगाम के ऊपर राकेश टिकैत ने क्या बयान दिया था। कि जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत नुकसान उनको होता था। 22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है, वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है। उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो। एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग रिलेटेड। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। हम आगे वापसी उनसे दिल्ली में पहुंच लिए हम भी, लेकिन पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया। वे लोग रो रहे हैं, उन लोगों के फोन आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद भारत, जय हिंद कश्मीर। 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर हुए आतंकी हमले के बाद जब पूरा देश सदमे में था, पूरा देश के अंदर गुस्सा था, तभी राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था और बयान के अंदर साफ तौर पे कहा था कि ये किसकी साजिश है, ये जल्द ही खुलकर आ जाएगी। जिसके बाद कई संगठन उनसे नाराज हुए थे और शुक्रवार को जब जन आक्रोश रैली हुई तो उसके अंदर राकेश टिकैत के साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ वो आप इस वीडियो में देखिए। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ हुई इस घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन गुस्से में है, आक्रोश में है, जिसके चलते उन्होंने आज मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत बुलाई है। एक मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के बाद देखो गुस्सा भी बहुत आ रहा। अपने घर में इस तरह की बात हो, अगर हमारे थोड़े से इशारे पर या यहाँ की धरती लाल हो जाएगी, ये अपने मन में तो निकाल दो बात। और जिम्मेदारी की एक ऐसी बात है, हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते।
मान सम्मान की बात, देश प्रेम की बात। हमारे तो बड़ा देश प्रेमी कौन हो सके भाई। और ये हमें देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे हैं। हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के। हम पगड़ी पे आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई। आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नई बात होती तो पगड़ी हम भी कल को उतार कर दर्द वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने का चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक चांद दे देंगे, चांद चौधरी साहब, चांद दे देंगे जी, चांद। अभी ले लो परीक्षा, चौधरी साहब अभी परीक्षा ले लो। एक सुन लो बात, कल की बात है, रात बीच में है भाई। चौधरी साहब आदेश करो जी। रात बीच में है, बड़े अनुशासन पे आप लोगों ने किसान पे जिब भी किसान के सम्मान को ठेस पहुंची। आप लोगों ने जाति, मजहब, पार्टी, संगठन सब के ऊपर को हो गए। आप लोगों ने किसान की सम्मान की लाज बचाई भाई। कल को भी एक सम्मान की लाज की बात है। अगर इस तरह की है बात, हमें किसी की वानी है बात, हम किसी के सिर तरण में ऐलान करें या कहीं का करें, कोई वानी। बड़े होश हवास में एक जिम्मेदारी की बात है भाई, हम अपने इतिहास का दाग नहीं लगाते। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जिसके अंदर उसकी अध्यक्षता नरेश टिकैत कर रहे हैं, जो कि राकेश टिकैत के बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम डरे नहीं हैं या फिर हम डर नहीं रहे हैं, बल्कि हम इस पूरे मामले को गंभीर तरीके से लेंगे और इस बार हमारा मुकाबला जो है दूध पीने वालों से और दूसरी तरफ जो है शराब पीने वालों से है। तो नरेश टिकैत ने भी साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि अगर इस तरह की घटना आगे होती है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इंतज़ार है उस महापंचायत का जिसके अंदर ये फैसला निकल कर आएगा कि आखिर इतना विवाद कैसे बढ़ा और आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने उस जन आक्रोश रैली के अंदर राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी की थी। आप बने रहिए और देखते रहिए नवोदय टाइम्स।